गुरु अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, आजकल फिर पीसीबी में एक भूचाल सा आया हुआ है। शायद हम लोगों के लिए भूचाल आया हुआ है, हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत से सरप्राइजिंग न्यूज़ है, लेकिन शायद वो लोग इस तरह से उसको उतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं ले रहे होंगे। हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, उनको पता है क्या चल रहा है। बड़ी अजीब सी कोई खिचड़ी मची हुई है, क्योंकि जो एक पर्ची बाबर आजम ने जो है वो शेयर किया अपने पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, उसमें लिखा हुआ है कि 1 महीना पहले से मैंने इन्फॉर्म मैनेजमेंट को कर दिया हुआ था। बाकी तो खैर उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया पीसीबी का, कि पीसीबी का शुक्रिया या किसी का शुक्रिया कोई नहीं। मैं फैमिली और उसका जो अपने फैंस का शुक्रिया अदा करके उन्होंने कह दिया कि मैं कैप्टनसी से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं फोकस करूँगा अपनी फैमिली पे। फैमिली फोकस कर लो, व्याह शो करके हनीमून ते टूर जो 6 महीने आस्ते पीछे चीज़ें सेटल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक यहाँ तक बात नहीं पहुँची। लेकिन जो फैमिली अभी एग्जिस्टिंग है माशाल्लाह, उस पर वो कह रहे हैं फोकस करेंगे। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी बैटिंग पे फोकस करूँगा। पूरी दुनिया ये रौला डाल रही थी कि बैटिंग पे फोकस करें, कैप्टनसी पे फोकस ना करें। इस किस्म की बहुत सारी बातों के लिए आज हमने दोबारा चौधरी साहब को बुलाया है, चौधरी इरफान ज़हीर साहब को बुलाया है। चौधरी साहब की हो रहा है यार, आप जब जब बहुत आते हैं कोई शुक्रिया कट्टा आपके खोल इनवाइट जाते करने हैं। के जी। हाँ नहीं, उल्टा कर ले, आप बुलाते तब है जब खुला होता है या खुलने वाला होता खुलने है। वाला होता है। जी इरफान भाई, ये अगर आप जिन लोगों ने आपके मेरे साथ पॉडकास्ट देखे हैं तो ये कंटिन्यूटी है उसी ये की। वही उसका एक इसको राब्ता अगर मैं है। थोड़ा सा लिंक अप करूँ तो ये जो लोग मेरे शोज़ को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं जब सरफराज को हटाया गया था तो मैंने कहा था दैट वाज क्राइम, और आज मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल से जितने मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हाँ हूँ हाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट वाज क्राइम दैट टाइम। उस टाइम आपने उसको हटा के पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्राइम किया, हाँ और जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने कुछ अपने पर्सनल एजेंडा के तौर पे उसको हटा के और ऐसा कैप्टन उस टाइम लाए गए, और जो समझते थे कि शायद जिसको जो हम कहेंगे वो मानेगा। और ये हमारे कल्चर का भी पार्ट है, यस हमें मैन टाइप बंदा यस मैन चाहिए। टाइप, हमें बेसिकली मीडियोकर लोग पसंद है, और हमें सम हाउ स्लेव्स चाहिए होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी हमें वो चाहिए होते हैं जो स्लेव्स ट्रू हों जो ट्रू। बेंड करें आपके आगे। हाँ। बॉसेस को ऐसा एम्प्लॉय बहुत फेवर अच्छा लगता है कि यार ये वो तो हर चीज़, कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक ये यही कल्चर सिचुएशन है। है जी जी उसमें, जी। कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदा नहीं चाहिए, तो कोई थोड़ा जो काना चाहिए हाँ जिन्हों तुसी मोल्ड कर सकते हो। मतलब आप हाँ हिस्ट्री देखें ना जी, हाँ खान साहब के अलावा हाँ। किसी ने भी सर उठाया, उठा हाँ। ठीक है, वो नहीं सरवाइव कर सका। बिल्कुल। वो वसीम अकरम देख लें, यूनुस यूनुस खान देख खान लें, देख सबसे लें। बड़ी हाँ एग्जांपल। हाँ फिर इसी तरह हाँ। शुएब अख्तर देख लें, शाहिद अफरीदी देख लें, यू नेम इट, जो भी थोड़ा सा परफॉर्मर वो कह लें, सरवाइव नहीं कर सका। सर्वाइव नहीं कर सका। तो सरफराज का क्रेडिट ये था कि जिताया, एटीट्यूड भी ठीक था, बट ओबियसली एज ए कैप्टन आप डिमांड करते हो मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो सबसे पहला तो वो एक गलती थी। बाबर दो कॉन्टेक्स्ट में हमेशा मैं बात करता हूँ, आपके मैंने शोज़ में बात की है, एज ए प्लेयर कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तान के टॉप 3 बैटर में आता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बैटर, वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास क्लास बैटर बैटर। है। तो उसको पहले ही चाहिए था, अगर उसको बनाना गलत फिर किया था, उसको 2-3 साल, मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान की कैप्टनसी करना बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा प्रेस्टीज है। तो बाबर को ये शायद ये डिसीजन 2-3 साल पहले ले लेना चाहिए था, बट फिर भी चले, ओडीआई वर्ल्ड कप को भी करना आपका एक बहुत बड़ा प्राइड होता है, आपके माइंड के अंदर होता है कि मैंने ओडीआई वर्ल्ड कप को भी पाकिस्तान में कैप्टनसी करनी है, तो वो आपकी एक लास्ट असाइनमेंट होनी चाहिए थी। मैंने आपके शो में ये भी कहा था कि एक वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप तक का जर्नी होता है, आप एक कैप्टन को फेयर रन देते हो, उसमें वो कर पाता है फाइन, नहीं कर पाता तो छोड़ देना चाहिए। छोड़ इससे देना ज़्यादा चाहिए। 4 साल से ज़्यादा कोई किसी जगह पे आपको प्रेसिडेंट नहीं मिलता, एक्सेप्ट न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसमें हम देखते हैं कि वो 4 साल से भी लंबा दे देते हैं, बाकी किसी कंट्री में आपको नहीं मिसाल मिलती। तो ये ज़्यादती पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी की, बाबर ने खुद भी की दोबारा कैप्टनसी लेके। उसका नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि जो कैप्टनसी की जंग पैदा हुई, 3 प्लेयर थे, बड़ा, मैं सबसे पहले शायद अगर आप इसको सेकंड करेंगे, आपके शो में मैंने बताया कि 3 प्लेयर हैं जो जंग में आ गए हैं, इसकी वजह से ग्रुपिंग हुई, इसी की वजह से प्रॉब्लम आए, बाबर आया, शाहीन की, तो अप फ्रंट पे ये दोनों लड़ते रहे, और पीछे सम हाउ रिजवान भी अपनी लॉबिंग करते रहे कि उनका भी था कि मेरे लड़के कुछ मुझे कैप्टनसी के तौर पे लेके आए। अब बाबर ने जब दोबारा ली तो वो चीज़ बहुत ट्रिगर की, इवन शान मसूद के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। शान मसूद क्योंकि सिर्फ रेड बॉल तक है, इम्पैक्ट उधर भी अंडर आया। प्रेशर आया हाँ वो आया हुआ क्योंकि वो भी परफॉर्मर नहीं है ना, परफॉर्मर नहीं है तो आपके ऊपर ही प्रेशर आता है, तो जो भी पर तोल रहा है मैंने कैप्टनसी लेनी है तो उसकी नज़र उधर भी जाती है, रेड बॉल पे भी जाती है, उसमें भी जाती है, ओके इधर भी मैं हूँ, ये भी किसी टाइम भी हट सकता है, हट सकता है। तो ये भी मैनेजमेंट ने अभी ना दे के यही रीज़न है, ये नहीं कि शान मसूद ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया है, वो तो बेचारा 5 के 5 टेस्ट हार गया, सिर्फ उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने कैप्टनसी किसी को नहीं दी। कभी बैक टू योर क्वेश्चन, तो अब ये है कि अब आपने बाबर ने लेट किया,
राइट डिसीजन देर से आया, नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को उसका हो गया। और अगर बाबर वर्ल्ड कप के बाद दोबारा ना लेते तो आप यकीन करें उनका स्टेचर बहुत बड़ा होता। नहीं, लेकिन डिसीजन बाबर ने लेना था या डिसीजन किसी और ने लेना था? उन्होंने तो मिस्टेक की ना, मैं तो आपके शो में भी कहा और हमेशा कहता हूँ कि हमारे उनको ऑफर करने वालों को ने नहीं सोचा जो हम बात ये वो क्यों करते हैं इरफान भाई, वो करते हैं पॉपुलर डिसीजन। ये इनके पास यस पॉपुलर डिसीजन, ये इनकी सोशल मीडिया टीम है, अवामी राय पे चलते हैं। ये मैंने आपको शायद पहले बताया था कि सेठी साहब ने भी यही किया, रमीज राजा साहब ने भी यही किया, ज़का अशरफ साहब ने भी पहले यही किया। लेकिन अगर आपने इसमें मैनेजमेंट की जो बात की उसमें मुझे लग रहा है कि रमीज राजा के टाइम पे इतना कोई रौला नहीं था इस चीज़ का, लेकिन जब सेठी साहब आए उसके बाद ज़का अशरफ साहब आए, ज़का अशरफ साहब के टाइम पे जब उन्होंने ये टॉपल किया और शाहीन को बनाया, तो इनकी जो आपस की यूनिटी थी, जो एक स्ट्रेंथ मानी जाती थी, उसको रोटी गैंग कह लें, कुछ गैंग कह लें, लेकिन अंदर टूट फूट मैं आपको बड़ी शॉर्टी से बता सकता हूँ हाँ। कि ये तीनों चेयरमैन उस टाइम टीम थोड़ा जीत भी रही थी, वही ना उस वक्त जीतने की वजह से बात मीडिया पे इतनी नहीं आई। लेकिन रमीज भाई के टाइम पे ही हम इंग्लैंड से वाइट वॉश हुए, उनकी वो चली गई, चेयरमैनशिप चली गई। उनको मैंने कहा था, एक दफ़ा मेरी उनसे बात हुई थी कि मैंने कहा इसको रिप्लेस कर दें, आपकी चेयरमैनशिप चली जाएगी। देखिए आप फंसेंगे। सिटी साहब से भी मेरी बात हुई, उनसे भी मैंने ये कहा, ये मैं आपको बहुत शॉर्टी से बता रहा हूँ कि हर चेयरमैन इसको चेंज करना चाहता था, बाबर को करते क्यों नहीं थे? सिर्फ पॉपुलर डिसीजन की वजह से। इनको सर्टन ग्रुप्स दिखाए जाते थे, सोशल मीडिया के दिखाया जाता था कि फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आप छेड़ेंगे आपके गले पड़ जाएगी चीज़, बैकलैश आएगा, पब्लिक आपके अगेंस्ट हो जाएगी, इसको ना छेड़े, यही चलने दे। तो अब ओबियसली मेरा मानना यह है कि बाबर इस डेकेड का पाकिस्तानी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, सबसे बड़ा है भाई। सेलिब्रिटी को हम भी मानते हैं, बट क्रिकेट में एज ए कैप्टन कितना वो आपको डिलीवर कर रहा है, वो अपने रिजल्ट दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, आपने वो देखना है। आपकी आई तो ये होनी चाहिए। पॉइंट ये है कि अगर आपका जो भी हेड है, जो बादशाह कहना चाहिए, चेयरमैन पीसीबी अपने दायरे का बादशाह है, वो अगर एडवाइजर के रोल पे चलेगा या वो पॉपुलर डिसीजन के ऊपर चलेगा, सोशल मीडिया के ऊपर चलेगा, तो रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी अगर हम कहते हैं गैरी कर्स्टन की बात करते हैं, बाकियों की बात करते हैं, पता चलता है कि वो भी उसमें भी कोई कंफ्यूजन आती है। उससे पहले जो है उससे पहले अब क्या हुआ? ये एग्जैक्टली उससे पहले अब गैरी कर्स्टन आया उसने उससे पहले जो है वो मोहम्मद यूसुफ जो है वो भी उनका मैं बाद में पता, पहले कप्तानी के ये एक ही लड़ी मुझे लग रही है, एक लड़ी नहीं है, डिफरेंट। इसलिए कि बाबर आजम जब उधर वर्ल्ड कप में सबने देखा, आयरलैंड के अगेंस्ट भी देखा, हारे, इंग्लैंड की सीरीज में वाइट वॉश हो गया हमें, तो कोच बिल्कुल अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था, तो क्योंकि मैं इंग्लैंड भी था, यूएसए भी था, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 1-2 अटेंड की थी गैरी कर्स्टन की, तो वो बड़ा अग्रेसिव था इस चीज़ों पे लेके कि टीम में यूनिटी कोई नहीं है। यूनिटी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा था कि कप्तान भी कई प्लेयर से बात नहीं करता था, खासतौर पे जो न्यू प्लेयर इंडक्ट किए गए लास्ट टाइम भी बात की थी, वो जब नहीं करता था तो कप्तान का फादर फिगर का रोल था, उसको चाहिए था कि इंटरवीन करता, आगे आता, तो वो चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो वो जब वो इस कोच ने गोरा नेपोटिज्म में नहीं आता वो आता भी है तो कोई 2-2.5-3 साल के बाद आता है। ठीक है, मैंने मिकी आर्थर को भी देखा है, रंग में रंग जाता है। हाँ, रंग जाता है, वो हमारे कल्चर में रंग में रखता है, टाइम लगता है, शुरू में वो नहीं आता। तो उसने तो इवन ये भी मुझे पता चला कि उसने कहा मैं कोचिंग ही नहीं करता इस टीम की। बड़े तरले मिनटों से वर्ल्ड कप के बाद उसको रोका गया। उसने कहा ये तो बात कुछ करे, होता कुछ है, ना गेम अवेयरनेस है, ना कुछ है। ये सारे मामला उनकी रिपोर्ट सामने आई थी, सब मीडिया पे है। तो अब भी गैरी कर्स्टन मेरे सोर्सेज के मुताबिक उसने कहा था कि नहीं मैं माफ कर दो, मैं गलती की थी, बड़ा ज्यादा रौला है, मैं गलती की थी तेरे को लाके, लेकिन उनको तरले डाले के यार जी आप रहे, आपकी मानी जाएगी। और अब कप्तानी के डिसीजन के अंदर जो सर्जरी की बात की गई, उनके पार्ट पे भी फिर डिले की, गलती पे गलती की गई। उसी टाइम डिसीजन ले लिया जाता, बाबर ले लेता खुद, तब भी बड़ा स्ट्रेचर होना था। अवाम भी ज्यादा जज्बाती थी, जो मर्जी कर जाते हैं, अवाम साथ खड़ी हो जाती। लेकिन ये जो इनकी मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं चेयरमैन साहब के साथ, तो उसमें ये है कि गैरी कर्स्टन का ये था कि ये कैप्टन कमोडिटी नहीं है, तो आप नया कैप्टन लेके आए। और जो ये कह रहे हैं ना, मंथ पहले मैंने कह दिया, इन्होंने नहीं कहा, प्रॉब्ली कहा था, उन्होंने कहा था, अच्छा उल्टा चला, उन्होंने कहा था कि आप इसको कर लें। ओबियसली एक पाकिस्तानी कल्चर में आप रिस्पेक्टफुली कहते हैं आप करेंगे तो हटाएंगे तो फिर रौला पड़ेगा, तो फिर एक आप पे भी प्रेशर आएगा, बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा। आपकी फेस सेविंग, हमारी फेस सेविंग यही है कि आप खुद स्टेप डाउन। अच्छा, तो ये इस सिनेरियो के अंदर ये मुझे लगा जो पर्ची लिखी हुई आई थी, जो हर जगह पेस्ट हुई है, वो भी जितने सैमुअल कॉलन और स्पेस और सारा कुछ करके वो किधरों लिखी आई है, वो तो अब एआईडी से जो मर्जी कर ले, वो लिखी आई, इतना साफ सुथरी लिखी हुई है बच्चों वाली। तो ये कप्तानी का रोला ये था। अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि अब नेक्स्ट कौन बनेगा।
हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। या अब सोर्सेज के मुताबिक ये है कि शाहीन को कंसिडर नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये दोनों मेन थे जो फ्रंट पे थे। एक ही चॉइस बनती है ऑटोमेटिकली, वो रिजवान बनती है। रिजवान के ऊपर क्यों कंसर्न आ रहे हैं? 2 रीज़न से कंसर्न आ रहे हैं। एक तो ये कि जब ये मामला चल रहा था इनकी 1 साल से एशिया कप से लेकर टिल नाउ, दोनों का फ्यूड चल रहा था कप्तानी का, तो एज ए बीइंग अ सीनियर प्लेयर जो दोनों के बहुत क्लोज था, बाबर भी सिर्फ जो राय लेता है टीम में वो रिजवान से लेता है। शाहीन भी किसी की अगर टीम में बात सुनता है तो वो रिजवान है। तो इन दोनों के मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए रिजवान ने पूरा साल क्या एफर्ट की? वो आएगा 0। एफर्ट की या नहीं की या डेलिबरेटली नहीं की, या एक्सप्लॉइट किया। वो अब ये सारी चीजें विद द मैनेजमेंट इनको पता है कि उसका रोल 0 रहा। अगर कोई जो होना चाहिए था, होना चाहिए था, यस। अब उस पॉजिटिव रोल ना होने की वजह से मैनेजमेंट रिलक्टेंट है कि क्या इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कहीं भी ये भी उस कहीं ना कहीं पार्ट तो नहीं था। आपको मीसना टाइप को कैरेक्टर क्रिएट हो गया ना ये उसमें कि उसने कहा कि लड़ते रहो क्योंकि ये सारे बॉल्स मेरे कोर्ट में आएंगे। ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है। उसने टाइम बाय किया और उसने बीच में पार्ट प्ले अगर वो किया होता ना तो ये शायद किसी से परफॉर्मेंस भी बेहतर होती, परफॉर्मेंस भी उसकी फिर भी बेहतर है। नहीं लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर स्पिरिट बेहतर हो जाती है, आपको एटीट्यूड का पता चल जाता ना कि कौन आके इंटरवीन कर रहा है। हमें इसमें प्राइम एग्जांपल नजर आती है फखर की, हमें प्राइम एग्जांपल नजर आती है इफ्तिखार की। मैं इनसाइड सोर्सेज बता रहा हूं। फखर ने मेहनत की जोड़ने के लिए, ठीक है। इफ्तिखार ने मेहनत की, वो इंटरवीन करते रहे, एफर्ट की। वेयर वाज रिजवान? ये 2 बंदे मैं आपको नाम ले दिए मैंने इसलिए, ठीक है, जो हमें सोर्सेज से पता चला कि ये आगे करते थे कि नहीं ऐसा नहीं करो, ठीक है, ये गलत है, वो कप्तान है, आपको उसकी बात सुननी चाहिए, आप इधर गलत हो। तो इनका रोल था, क्योंकि आप सीनियर प्लेयर थे, दोनों आपकी सुन रहे थे। हालांकि मोस्ट सीनियर उनमें सिर्फ रिजवान बनता था और वो उसका बनता था। प्लस आप ये सारे जितने भी सारी टीम भी रिजवान की सुनती थी। कुछ लड़के इसके अंदर मुल्तान सुल्तान में खेलते हैं, जी, कुछ केपी के अंदर खेलते हैं, तो 6-7 तो लड़के केपी के, तो वो सारे इसकी सुनते हैं। 70% जो है वो उसके तो खुद अपने कई इंटरव्यूज में कह चुका है कि मेरा कप्तानी में रोल मॉडल रिजवान है। तो वो अगर रिजवान अपना रोल प्ले करता तो ये फ्यूड इतना बढ़ना ही नहीं था। तो उस वजह से बोर्ड रिलक्टेंट है। दूसरा, रिजवान को बुलाने में रिलक्टेंट बोर्ड इसलिए है कि ये जो बहुत बड़ा पॉइंट आपने बताया, जो केपी की जो बेल्ट है, इनके अंदर मसला ये है कि ये किसी पॉइंट पे जब अड़ जाते हैं तो ये इनसे मनवा नहीं सकते बात। हम भुगत रहे, ठीक है, सियासी तौर पे वो अड़ जाते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल, हम एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। जब इनका लास्ट ईयर आपको याद होगा एशिया कप में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, तो उसको लीड रिजवान कर रहा था, बाबर नहीं कर रहा था, रिजवान कर रहा था। हमने साइन नहीं करने, इतने पैसे बढ़ाएंगे तो फिर होगा, वो सब कुछ रिजवान कर रहा था। तो फिर वो इंजी भाई थे उस टाइम, वो नेगोशिएट करते रहे, फिर उनको जाना भी पड़ा, श्रीलंका गए, फिर चेयरमैन साहब गए, काशरफ, फिर उधर इंडिया गए, तो फिर वो रिजवान था। अब ये सोचते हैं उसी मसाइल की भेंट चढ़ गए बेचारे, इंजी भाई भी चढ़ गए। हालांकि वो एक इंक्वायरी होती भी कोई नहीं हुई, उनको भी मैंने कहा कि कोर्ट में खुदा दे वैसे चले जाओ, अपनी साइड तो हालांकि वो जो गए भी हैं, नहीं गए, जो उनका एजेंट था तल्ला रहमानी, वो रिजवान का भी है, बाबर का भी है, इन सब का है, शाहीन का भी है। तो वो एक ही बंदा है, तो वो इनको जाना चाहिए था। खैर, तो वो नहीं मामला सेटल हुआ। अच्छा, अब ये कहते हैं कि अगर रिजवान को लगा देते हैं तो रिजवान तो चीज़ों में अपनी करता है मैनिपुलेशन, और वो अपनी बात किसी की मानता भी नहीं है। और पास में यूनुस खान का रिसेंट एक्सपीरियंस इनके सामने है, शायद अफरीदी का इनके सामने है, तो ये नहीं मैनेज हो पाना। किस तरह हम करेंगे? अभी कर लेंगे तो वो फिर लड़के भी सारे इसकी साइड पे होंगे, तो कंट्रोल हाथ से जा सकता है। मेरा अपना वैसे जो ओपिनियन है, क्रिएटिंग जो मेरी सेंस है, गेम सेंस है, आइडियल कैंडिडेट आपके पास शादाब है, लेकिन रोला ये है कि शादाब की टीम में जगह नहीं बनती। ठीक है, वो बेचारा हर 20 ओवर में 4 ओवरों में 50 खाता है, और ओडीआई में वो 100 खाता है। लेकिन गेम सेंस के लिहाज से बात करें, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, कैप्टनसी के वाले से बात करें, गेम अवेयरनेस की बात करें, इन सबसे बेहतर शादाब है। और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि उसको लड़कों को लेके चलना भी आता है। उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो सीनियर जूनियर सबको लेके चलता है, जिसको अभी देख लें, अब 2 टाइटल जीतना फ्लूक नहीं है, ये फ्लूक नहीं है, वो एक नॉर्मल टीम के साथ, उसकी दोनों टीमें देखें, आप पीएसएल की टीम देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड, या अभी जो उसकी जो टीम थी पैंथर की, एक एवरेज टीम के साथ उसने टाइटल जीत लिया, कप में। ठीक है, सिर्फ इंटेंट की वजह से उसने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली,
ये सारे वो पुराने मेथड की क्रिकेट खेल रहे थे और टीम स्पिरिट क्रिएट की टीम स्पिरिट उसने, क्रिएट हाँ, की हाँ, और उसके साथ उसने अपना इम्पैक्ट छोड़ दिया। अब वो प्रॉब्लम बोर्ड ये सर पकड़ के बैठा है कि अब अगर शादाब को बनाते हैं तो उसकी तो जगह ही नहीं बनती। हालांकि अफगानिस्तान के टूर में जो यूएई में हुआ था उसको किल कर चुके थे, लेकिन हाँ। वो किल नहीं हुआ, उसने नहीं, सीख उस लिया, टाइम- वो उस टाइम- उसके लिए बहुत बड़ी लर्निंग उस टाइम ये हुआ था एक कि किस्म का किल कर दिया था उस टाइम सेठी साहब ने ना, मैंने आपको अभी इरफान भाई कहा कि हर चेयरमैन चाहता था बाबर को रिप्लेस करना, करता क्यों नहीं था? पॉपुलर डिसीजन की वजह से। सेठी साहब ने वो एक पत्ता खेला, हाँ, इसको कप्तान बना के भेज के, ये कप्तान ये जीत जाए, टेस्टर मारा, जीत जाता है तो हम कर लेते हैं। अच्छा, उसमें क्या हुआ, जो शादाब था उसने कुर्बानी दी अपनी कप्तानी की, हाँ, दोस्ती यारी के अंदर। हाँ, उसने जैसे ही 100 जूनियर लड़के थे सारे, 6-7 लड़कों का डेब्यू करा दिया आपने, और यूएई की कंडीशन में अफगानिस्तान वाले नहीं टिकने देते, अभी साउथ अफ्रीका को भी उड़ा दिया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने हारना ही था पाकिस्तान ने, जो ऑन पेपर लिखा हुआ था। हारे तो एक हैशटैग चला, सोचना भी मना है, प्लेयर्स ने हैशटैग चलाया उस टाइम, जो दैट वाज द मोमेंट जिस टाइम सारे लड़के बाबर के साथ थे। उस टाइम सिनेरियो डिफरेंट था, ठीक है। इन्होंने कहा जी सोचना भी, और इट स्टार्टेड फ्रॉम शाहीन। हाँ, वो दैट हैशटैग स्टार्टेड फ्रॉम शाहीन, हारिस और उसकी तरफ से हुआ। हारिस नंबर 2, पहले शाहीन और उसके बाद हारिस। उस टाइम सारे एक थे। और वो बाद में उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, ये इवन तो शादाब ने अंदर की बात, शादाब ने आगे से बीइंग अ कैप्टन वो क्या स्टेटमेंट दे रहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि आप देखें ना, कप्तानी की बात कर रहे हैं चेंज करने की, ये देखिए ये रिजल्ट मिला है, आप कैप्टन बने हो और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो, देखो ये वहाँ यही वो स्टेटमेंट दे रहा था। तो उस टाइम सिनेरियो डिफरेंट था। आपका मतलब दोस्ती बचा रहा था, दोस्ती बचा रहा था, जिसका रिवॉर्ड उसको इस वर्ल्ड कप तक मिला। हाँ। नहीं, आप देखे ना, हर जगह पे खिलाया गया, हर जगह पे खिलाया गया कि तू भाई परफॉर्म कर, तूने उस टाइम कुर्बानी दी, साथ दिया था, हम आप आज तक देते हैं। लेकिन शाहीन भुगत रहा है। शाहीन तो obviously, शाहीन को तो फिर वो किसी ने स्विच ऑन किया पीएसएल जीतने के बाद, दो टाइटल जब बैक टू बैक जीते कि तुम कैप्टन हो गए, तो वो एकदम कहाँ शाहीन लाहौर के अंदर की कप्तानी नहीं ले रहा था, अब वो कहता है मैंने कप्तानी छोड़नी नहीं है, मेरी है सिर्फ कप्तान बनूंगा। तो ये भी क्या सिचुएशन हुई कि बाबर ने शाहीन के ग्रज में कैप्टनसी वापस ली उससे कि यार तूने मेरे से कैप्टनसी नहीं दी, मैं कैप्टनसी वापस लूंगा तेरे से, और वापस लेने के बाद जो है वो अब जो भी सिनेरियो बना, वैसे तो बेहतर था कि अगर वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद जो हालात थे, अगर उस वक्त वो कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर देता तो ज़्यादा अच्छा मौका था, बजाय इसके कि मैं फिर रिपीट करूंगा, बाबर को लेनी ही नहीं चाहिए थी। वो तो हो गया ना, उसके बाद कुदरत ने एक और मौका दिया, कुदरत का जो निज़ाम है, अगर वो देता तब भी आना था, ये सर्जरी हुई शायद, मेरा ख्याल है डिसीजन शायद तब भी हो गया होगा, तो वो सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट के चक्कर में अनाउंस नहीं किया, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट और T20 कोई आनी नहीं थी ऐसा। इन्होंने कहा कि अगर अनाउंस करेंगे तो वो लगेगा कि सर्जरी नहीं, वो बाबर की डिसरिस्पेक्ट होगी, और अभी हम बात करेंगे तो उन्होंने कहा जी सर्जरी कप्तान के ऊपर होगी, तो वो सिर्फ यही शायद। और इन पे भी तो आना था ना कि इन्होंने पहले शाहीन को बनाया, उसके बाद फिर बाबर को बना के अब फिर बाबर को हटा रहे हैं, तो आप क्या डिसीजन किया? वो क्योंकि अच्छी तरह याद होगा आपको कि मोहसिन नकवी साहब ने हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये टीम वर्ल्ड कप लाएगी, बस वोट करें, आपने इनको कुछ कहना नहीं है, मुझे पता ना ये लेके आएंगे वर्ल्ड कप। तो वो फिर ऑब्वियसली वो अपनी फेस सेविंग भी कर रहे थे, कप्तान को भी बचा रहे थे साहब। लेकिन मेरा मानना ये है कि डिसीजन वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही हो गया था कि वाइट बॉल का कैप्टन ये रहेगा नहीं। हालांकि बाबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड कप से पहले कि ये चैंपियन ट्रॉफी तक कुछ और प्लेयर्स की भी बात आ रही है, जिसमें मोहम्मद हारिस की भी बात आ रही है कैप्टनसी की, वाइट बॉल कैप्टनसी या एटलीस्ट T20 कैप्टनसी की, कि T20 की कैप्टनसी है, उसके बाद ODI की है, फिर उसके बाद रेड बॉल की है। तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, कुछ लोग ये मिसालें भी दे रहे हैं इस वक्त के जो इस वक्त गैरी कर्सन है या दूसरे जो कोच हैं, वो ज़्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं कि यार ये सारा पंडोरा बॉक्स छोड़ें, कोई नया बंदा पकड़ें और उसको लेके जो है वो आगे चलें, बजाय इसके कि फिर दोबारा से उसी बास्केट में से बंदे निकाल के एडजस्ट करके आप आगे लेके आए। ये एक थ्योरी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 99% तो मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। दैट्स व्हाई वी हैव रिक्वेस्टेड यू कि आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। नहीं करेंगे कि हारिस के भी जगह टीम में खुद नहीं बनती, वो अपनी जगह ही नहीं बनती, वो आपको सामने 14, 15, 20 बना के भाई साहब ऐसा फवारा चढ़ाते हैं तो आउट हो जाते हैं। तो सर सिचुएशन तय बन रही है कि ज़हीर अब्बास जैसा लेजेंड जो है वो अब एक बात करता है कि बाबर को अगर परफॉर्म नहीं करा तो निकाल दिया जाए। हालांकि ज़हीर अब्बास साहब जो है, अगर आप पिछले के बहुत अरसा भी देखें, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि कुछ साइलेंट एडवाइज़र हैं वो मोहसिन नकवी साहब के, ज़हीर अब्बास साहब, और अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो इसमें सिर्फ आगे तुसी दसना है। मैं वो प्रीवियस हारिस की बात में एक पॉइंट ऐड बस करना चाह रहा था। ये ज़रूर इनकी मैनेजमेंट की डिस्कशन हो रही है या सोचते हैं कि ये सारी ग्रुपिज्म या जितनी भी ये
प्रॉब्लम है, तोड़ने के लिए कोई नया लड़का तो ले नया आए, ले आए। वो ऑप्शन नहीं है इनके पास। लेकिन हारिस क्या कोई भी नहीं है। तोड़ने के लिए शायद पहले भी उसको शान मसूद को लाया जो बैकफायर कर गया, वो नहीं बैकफायर है, करके, सब और कुछ प्लस मसला। अभी वही मसला है कि कोई भी लड़का ऐसा नहीं इतना है तगड़ा कौन है? जिसकी टीम में जगह है। हाँ, इतना हमने कहीं तगड़ा ना कहीं कौन है? सोचा कि सलमान अली आगा या अब्दुल्ला हाँ। शफीक हो सकता था, अब्दुल्ला शफीक ने कहा भाई मेरा ना लें दो, बना वो भी बेचारा वो भी बिल्कुल उड़ रुल ही गया, उड़ वो गया। बिल्कुल ही रुल तो गया। सलमान अली आगा भी बहुत कंसिस्टेंट वो भी नहीं हाँ, है। वो नहीं है। तो अभी एक और भी बंदा मैं नाम ले लेता हूँ, वो भी मुझे पता चला किसी सोर्सेज से कि सऊद शकील भी साउथ शकील की साहब भी कोशिशें पूरी कर रहे हैं। पूरे कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉबिंग ये भी कर रहे हैं। लंबी कर रहे हैं। तो इसका हल मेरा मानना यह है कि बहुत अर्ली हो जाएगा इनमें से किसी को भी देना, इन दो ऑप्शन के अंदर ही रहे, तीसरी ऑप्शन पे ना जाए। और ना मेरा जाए। अपना यही ख्याल है और सोर्सेज भी यही बता रहे नॉट हैं, गोइंग बैक टू शाइन नहीं मेरा ख्याल अभी नहीं जा रहे, एट क्योंकि ये एनी रीजन केस, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नो। अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि वो उनका मानना यह है कि जितना कुछ हुआ इन दोनों की वजह से हुआ, तो ये इस वजह से। और शायद जितना शाहीन के पीछे बैठे हुए जो शाहिद हाफिज साहब हैं, उन्होंने भी जितना लाउड बोला है इन दिनों में सारा, तो शायद उस वजह से भी कि यार ये दोबारा शाहीन और वो शाहिद थोड़ा जो सा है मेरा वो ख्याल है अगर शाहीन obvious होता भी है तो obvious शायद साल 1.5 साल के बाद शायद सोचें, शायद अभी ताकि नहीं। ये जो अभी जो इतना ज्यादा हाइप क्रिएट इस चीज की हुई है और एक प्रॉब्लम नया ना आपके शुरू हो हिसाब जाए। से सिर्फ ये दो प्लेयर्स हैं दो जो प्लेयर आपके हैं सामने इनकी, आ और रहे हैं। डिस्कशन भी इन्हीं की हो रही है हो रही जो है। मुझे पता लेकिन चला अभी है, और अभी डिसाइड नहीं, आज इस वक्त जब हम बैठे हुए हैं तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, डिसाइड नहीं हुआ है। और डिस्कशन इन्हीं दो प्लेयर पे मेरे दोनों सोर्सेज पे के हो रही है। मुताबिक हो रही है। दूसरा आपने जो स्टेटमेंट ज़हीर अब्बास साहब की बहुत बड़े लेजेंड और एशियन ब्रेडमैन कहा जाता है। हम जब कोई नॉन क्रिकेटिक बंदा बात करता है ना, तो हम कह सकते हैं यार ये बोंगी मारा है, इसकी बात को वेटेज क्या देना है। हाँ। क्रिकेटर कोई करता है तो हमें उसको वेटेज देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और इस लेवल का बंदा, अब उसमें जो मैं उनकी बात सुनने के बाद, स्टेटमेंट सुनने के बाद समझ पाया हूँ, वो उनका मकसद ये बिल्कुल नहीं होगा कि बाबर को बाहर बिठा दें, इसको ये कर दें। उनका मकसद, कई दफ़ा बड़े से बड़ा प्लेयर हमने देखा है वो रेस्ट लेता है। बाबर ये डिसीजन खुद भी ले सकते हैं, कोई लंबा नहीं, 1 मंथ का 2 मंथ का पीरियड कोई लेके ले ऑफ ले लें। उससे क्या होता है कि आप ज़रा रिलैक्स करते हो, थोड़ा सा फ्रेश होते हो, फिर जब दोबारा आते हो तो आप तमाम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मुझे याद पड़ता है, मुझे तेंदुलकर से रन नहीं हो रहे थे तो उसने एक दफ़ा लिया, इंजमाम ने लिया, कोहली ने लिया। कोहली तो ये थोड़ा सा मॉडर्न डे के लोग हैं, ये तो खुद भी ले लेते हैं। हल्की सीरीज आई, रोहित शर्मा नहीं खेलेगा, कोहली नहीं खेलेगा। अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट गए थे तो पूरी नई टीम भेजी। ये तो हमारे लड़के इनसिक्योर है। ये तो चाहे बांग्लादेश क्या, अफगानिस्तान क्या, अब तो खैर उनसे भी हार जाते हैं सबसे तो मेन टीम ही आ रही है तो क्या बात करें। लेकिन ये पास में भी इन्होंने किसी सीरीज को नहीं छोड़ा, किसी एक मेन प्लेयर ने भी नहीं छोड़ा। मतलब है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड शायद ज्यादा है, या अभी तक उनकी कोई एज सच इन्वर्टेड कॉमर्स का स्टेटमेंट नहीं आई, उनकी बात का मफहूम ही पहुंचा हम तक। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा हुआ है और ऐसा कहा भी हुआ है कि नहीं कहा हुआ, नहीं, वो मेरा ख्याल उसमें कहा कुछ है उसमें- ये नहीं, लेकिन एग्जैक्टली जो इन्वर्टेड कॉमर्स वाली सिचुएशन है कि क्या अल्फाज उनके मुंह से निकले, वो मैं वाली जो चीज़ समझ नहीं है। सका हूँ, मफहूम है उसमें, हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कि वो कहा यही होगा कि you should take a break। इसमें क्या मसला है भाई? कि उसको कट दे, बाहर सुट देखिए, दो, नहीं, you should take a break। जब इरफान भाई हम बात करते हैं कि जिस बच्चे की फॉर्म है उसे खिलाना चाहिए, जैसे हुरैरा की हम बात कर रहे थे, कामरान गुलाम की बात कर रहे थे, वो कामरान गुलाम का मैं जिक्र आया तो यूसुफ साहब का भी बताऊंगा। इस रीज़न से यूसुफ साहब ने रिज़ाइन दिया, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। तो आपने उसको, आप क्या करते हैं कि आप ग्रेजुअली हर बंदा जो है जब फॉर्म में है उसको चांस देना चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो किसी टाइम भी फिर जा सकती है। इसी तरह जो टीम में है उसकी भी जा सकती है, चलेगी ना। बाबर की 8 साल से रन कर रहा था, अब 2 साल से नहीं हो रहे। तो आप 1-2 मंथ रेस्ट करके जब आते हैं तो चीज़ें, एक ये प्रूवन चीज़ है, प्रेसिडेंट है हमारे पास कहीं कि वो आप जब कुछ टाइम ले ऑफ लेते हैं फिर दोबारा आते हैं तो चीज़ें इंप्रूव कर जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश के अंदर, चाहे वो कप्तानी का प्रेशर भी था, चौक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ गलत होता है, फिर जब रिलैक्स करते हैं फिर आते हैं तो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो ये इसमें कोई बड़ा बुराई नहीं है। बोर्ड इनके साथ रिस्पेक्टफुली इनसे बात करे, क्या तुम्हें एक सीरीज के लिए रेस्ट करना है, एक सीरीज के लिए, 2 सीरीज के लिए किया जा सकता है। बल्कि बुराई नहीं है, ये अच्छाई है। अच्छाई है। ये अच्छाई अपने है। एसेट को बचाएं। बाबर आजम इज योर एसेट इन द बैटिंग। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हर शो में कह रहा हूँ कि हम एक्सपेक्ट करते थे बाबर आजम एटलीस्ट अपने कैरियर में पाकिस्तान को 2-3 वर्ल्ड कप जिताए, जिस कैलिबर के ये वर्ल्ड है थे प्लेयर। बट अनफॉर्चुनेटली 3 T20 के वर्ल्ड कप हो चुका, इवन एशिया का भी नहीं जिता पाए। तो बाबर का तो फोकस ही यही होना चाहिए कि मैंने अपने कंट्रीज को विक्ट्रीज कैसे दिलवानी है। तो ये तो उनका, जब तक बोर्ड और वो एक पेज पे नहीं आएंगे तो ये होना नहीं है। मोहम्मद यूसुफ का ये हुआ जी कि ऑब्वियसली आपको मालूम है कि दोनों कोचेस भी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट हैं, और ये इसी तरह अगर फर्दर देखें तो ये मोहम्मद यूसुफ, और क्रिकेटर तो 2 ही हैं, मोहम्मद यूसुफ है या दूसरा असद शफीक है। तो अब जब डिस्कशन आई तो 3
इनमें से लोगों ने कहा कि कामरान गुलाम नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं होना चाहिए, कामरान गुलाम तो अभी ये चैम्पियन कप में रन किए, 3 साल हाईएस्ट रन गेटर है, 37 साल का इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है, ये लड़का टीम में होना चाहिए। हाँ। जो आपके इन्होंने सेलेक्ट किया है इनमें से कोई आप हटाएं। तो इस पॉइंट के ऊपर आके काफ़ी इनकी आर्ग्यूमेंट हुए और डिस्कशन हुई। तो ओबियसली और ये फिर मोहसिन नकवी साहब को भी मेरे सोर्सेज के मुताबिक अब कहा जा रहा है कि आप कोई चीज़ सेलेक्टर लगा छोड़ें, अदरवाइज इसके कोई रेमेडी नहीं है। ये 4-6 बंदे रखो, लड़ते रहेंगे और जब कोई नई टीम हारेगी वो क्या कहेगा, आप पूछेंगे ये क्या टीम सेलेक्ट की, मेरा तो एक वोट था, दूसरा कहेगा मेरा एक वोट था, रिस्पॉन्सिबल तो है ही कोई नहीं है। हाँ, तो ये अभी 2 दिन पहले मोहसिन नकवी से 2 क्रिकेटर्स की मुलाकात हुई, एक्स क्रिकेटर्स की, उन्होंने भी यही सजेशन दी है और माइट भी वो बोर्ड के अंदर किसी नए रोल में देखें। इट्स अर्ली टू से, बट मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो आएंगे। तो उन्होंने भी ये कुछ चीज़ें उनसे बताई हैं, उनसे बात की है। तो चीफ सेलेक्टर के बगैर सिलेक्शन कमेटी ऐसे ही है जैसे घर का कोई बाप नहीं है, हेड कोई नहीं है, तो हेड कोई नहीं है और जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। और इस वजह से मोहम्मद यूसुफ साहब साइड पे हुए। और ये पहले भी सुना है कि जो बांग्लादेश की सीरीज थी उसकी सिलेक्शन के ऊपर भी उन्होंने आर्ग्यू किया। अच्छा, नई उसमें बात भी बनी, हाँ रिजर्वेशन थी कुछ प्लेयर्स के ऊपर, अभी भी है। अभी भी उन्होंने दूसरा शाहीन का भी था, उन्होंने कहा शाहीन से आउट नहीं हो रहे, इसको थोड़ा रेस्ट दें, वही वाली बात, रेस्ट वाली बात कि इसको दें। और फैमिली का भी उसका उस वक्त बेटे की पैदाइश होने का जो भी रीज़न है, इसको रेस्ट दें, इस पे वर्कलोड की बात कर रहे हैं हम, तो इधर किसी नए लड़के को चांस दें। और फिर आगे वो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ आ रही है, वाइट बॉल में शाहीन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, उसमें उसको चांस दिया जाए। तो ये 2 प्लेयर्स के ऊपर सुना है कि काफ़ी हार्ड आर्गूमेंट हुए हैं, हार्श डिस्कशन हुई है। तो उसके बाद फिर उन्होंने स्टेप बैक किया और उन्होंने स्टेप डाउन हो गया। अच्छा, अभी भी ऐसे ही है कि जो 3 मैचेस की सीरीज है इंग्लैंड की, उसमें एक मैच के लिए, पहले मैच के लिए सिर्फ अभी टीम अनाउंस हुई है, बाकी 2 मैचेस के लिए दोबारा अनाउंस होगी। तो ये कभी पहले हुआ है कि ये होम सीरीज में आपके पास होता है एडवांटेज, ऑप्शन होती है होम सीरीज में, आपके पास लेवरेज होती है कि आप हर मैच के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसे नहीं लगता कि कोई डिसाइड ही नहीं किया हुआ हमने अभी, साथ देखिए ना अभी पहले जिस मरहले से गुजर रहे हैं इस वक्त। अभी मैं गुजरा था वहाँ से कज़ाफ स्टेडियम के पास, जितनी हाड़ पछाड़ अंदर हो रही है उतनी बाहर भी हो रही है। सब कोई पुटिया है उन्होंने अंदर पुटिया, खिलाड़ियों ने बाहर पुटिया, वही सारा कुछ ऐसे ही। इसमें देखें होम सीरीज में आपके पास लेवरेज होती है कि आप अपने हर मैच के अंदर किसी भी प्लेयर को इंडक्ट कर सकते हो, किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा इनके लिए डिलेमा ये बना हुआ है कि हमने पिचेस कौन सी बनानी है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और इंग्लैंड के अगेंस्ट जब पहले आए तो आपने तब पहले इंग्लैंड की दफ़ा जब लास्ट टाइम इंग्लैंड आई तो रमीज़ राजा ने कहा कि डेड विकेट्स बना दें, क्योंकि ये तो फास्ट बॉलिंग को खेल नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर मैच में 5-5 100 मारना शुरू कर दिया पहले दिन। उन्होंने बेसबॉल मॉडल जो ऑप्ट किया हुआ है मारा इनको। अच्छा, फिर उनके बॉलर ने डेड विकेट के ऊपर एंडरसन ने और रिवर्स स्विंग कर करके हमें मार दिया, उसने आउट कर दिए। वो 42 साल का भी नहीं छोड़ा उसने हमें। तो इन्होंने फिर कहा कि अब क्या करें, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्पिन बनाया तो ऑस्ट्रेलिया ने स्पिन पे आपको पकड़ लिया, उसमें भी उनके फास्ट बॉलर ने रिवर्स स्विंग और एक ही स्पिनर ने, बांग्लादेश ठीक है, इधर फास्ट बनाने की कोशिश की, उनके फास्ट बॉलर ने उड़ा दिया। तो अभी स्पिनर ने भी उड़ाया, मेहदी ने आपको उड़ा के रख दिया, हमारा ना फास्ट चला ना स्पिनर चला। अब इनके लिए असल प्रॉब्लम ये है कि अगर हम फास्ट बनाते हैं तो उनके फास्ट बॉलर हमसे तगड़े हैं, हमारे बैटर से फास्ट नहीं खेली जाती। अलमिया ये है कि हमारे बैटर से स्पिनर भी नहीं खेले जाते, रीड ही नहीं होते किसी से भी। एक बैटर आपकी टीम में ऐसा नहीं है जिसको कहें, थोड़ा सा साउथ कील को हम समझते थे बट वो भी एक्सपोज हुआ है इस सीरीज में कि वो स्पिन को भी अच्छा खेल पाए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे अभी तक पता चला है कि ये दोबारा अब इन्होंने डिसीजन लिया है कि फास्ट इज नॉट अ सेफ ऑप्शन। उनके फास्ट बॉलर हमारे फास्ट बॉलर से बहुत तगड़े हैं, तो हम तो स्पिनर खिलाते नहीं हैं। अब इन्होंने किया ना, डिजाइन करते हैं, अब इन्होंने इब्रार था पहले, तो अब इन्होंने नुमान को बुलाया, तो अभी 2 दिन पहले इन्होंने जाहिद को भी बुला लिया, जाहिद को बुला लिया। अब 16 प्लेयर, साजिद था क्या था वो, साजिद का भी जिक्र कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने अब फिलहाल ये 3 स्पिनर बुला लिए। वो इंडिकेट कर रहा है कि अब ये स्पिन की ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सुना है कि इनको जो सीनियर मैनेजमेंट और वो तमाम थिंक टैंक और कोचेस ने और कैप्टन ने भी यही कहा है, सर्वाइवल की जो ऑप्शन है एक हमारे पास वो स्पिन है। क्या स्पिन पे हम उनको फंसा लें तो फंसा लें, क्योंकि हम फिर थोड़ा बहुत खेल लेंगे। फास्ट पे तो पेसर हमारा फास्टेस्ट जो है वो 130 से वाला कम असल में रिवर्स स्विंग जब से हमारे इन नए जितने भी ये बॉलर हैं, इन किसी के पास रिवर्स स्विंग का आर्ट नहीं है। तो टेस्ट, क्योंकि ओडीआई में तो रिवर्स स्विंग ऐसा जब होती नहीं, क्योंकि 2 न्यू बॉल लगते हैं। हैरान किया है हसनैन ने, हाँ उसने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा अजीब मैं स्टैट देख रहा था कि उसने भी अपने 4-5 साल कैरियर के अंदर सिर्फ 7 4-डे मैच खेले।
अब आप किस लड़के पे रिलाई करेंगे जिसने 4 डे को क्रिकेट की वैल्यू किया? किसी ने भी नहीं किया। और जो बेचारा, वही बात को हमरान गुलाम है, जो करते हैं उनको जो हम करते खिलाते हैं, नहीं है। उनको हम एक लिफ्ट तरफ नहीं बोर्ड कराते। कहता है जो डोमेस्टिक को वैल्यू करेगा वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। और जो नहीं करता उसको आप ले आते हैं। बात लंबी होती जा रही है, वादा आपसे आधे घंटे का था लेकिन चीज़ें थोड़ी सी बाहर निकल रही हैं। अभी हमारा फिटनेस के भी मसाइल आ रहे हैं। अभी ये पता चला कि अभी जो फिटनेस टेस्ट हुए हैं उसमें भी 6-7 प्लेयर्स जो हैं वो 8 प्लेयरों का नहीं हुआ। जा 8 प्लेयर, मैं 6-7 12 की बात प्लेयर्स का कर 12 प्लेयर्स का 12 किया में से गया, 8 का उनमें 8 से नहीं जा हुआ। पाए। 8 को दोबारा करवाया गया 3 दिन पहले, हाँ फिर नहीं हुआ। उसमें जो स्प्रिंट थी 2 किलोमीटर की, वो 8 मिनट में इन्होंने डिस्टेंस क्लियर करना था, जिसमें सौशकील भी था, मीर हमजा भी था, रिजवान भी था, आई गेस 1-2 और नाम थे। 8 प्लेयर थे टोटल, ये मेन 3-4 ये थे। इनसे फिर नहीं हुआ। फिर नहीं तो हुआ। अब अगर लेट्स सपोज जो बोर्ड ने पीछे एक स्टेटमेंट दी थी, लाइन खींची थी कि आपकी जो फिटनेस नहीं होगा, चाहे वो Fitness डोमेस्टिक है, वो कुछ भी रीजनल स्ट्रक्चर में तो है, माफी नहीं है। उसको माफ़ी नहीं है, तो फिर तो आपकी टीम 11 भी नहीं पूरे होते। आप किस तरह खिलाएंगे? तो ये कोई एक बड़ा, अच्छा, ये दोबारा भी नहीं हुआ। दोबारा भी नहीं हुआ। दोबारा भी 3 नहीं दिन पहले इन्होंने दिया, वो भी नहीं हुआ अच्छा, इनसे। 2 चीज़ें, एक तो ये है कि 8 मिनट में 2 किलोमीटर है, और एक है कि आपने 9 सेकंड्स में 3 रन लेने। वो सारा कुछ था ना, वो 80% तक का लिवरेज होता है कि हाँ। 80% टारगेट को मीट करते मीट करते हैं, 80 से 100 के दरमियान का क्वेश्चन दरमियान देते से, हैं। हाँ। ये सारे 80% से नीचे रहे। 80% से भी नीचे है। 80% से मतलब नीचे करीब है। भी नहीं है। करीब नहीं है टारगेट ना। के करीब वो कहें कि हाँ, तो 80 80% से ऊपर उसमें चले जाते हैं तो कहते हैं हाँ, सेफ जोन में है हाँ। कि यार चलो 19-20 हो रहा है, हाँ, इम्प्रूव कर हाँ, लेंगे। कर ये लेंगे। 80 से भी नीचे रहे नीचे सारे। रहे सारे। तो अब मुझे नहीं समझ आती है 4-5 दिन में क्या करेंगे, किस तरह करवाएंगे, क्या हो या पाएगा? फिर अपना वो क्राइटेरिया कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। करना पड़ेगा। आप प्लेइंग 11 कैसे खिलाएंगे? लेकिन अगर आप वो क्राइटेरिया कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो वाले प्लेयर खिला लेते हैं जो वैसे तो बड़े सुपर फिट हैं, लेकिन उनके कोई बैगेज नहीं है उनके साथ, वो इतने बड़े प्लेयर्स नहीं है, इतने प्रॉमिसिंग प्लेयर्स नहीं है, इतने सीजन प्लेयर्स नहीं है, फिट बड़े ने मुंडे, तो वो तो की करेंगे। नहीं, वो फिट उस तरह इन्होंने खुद ही क्राइटेरिया अब डिफाइन किया ना। ये आज से 3-4 साल पहले तो मिसबाह फिर ये लगने शुरू किया था। बेवकूफ़ी है कि नहीं, एवी होना क्राइटेरिया जरूर चाहिए। मेरा मानना ये है, होना जरूर चाहिए। आप एक सर्टेन क्राइटेरिया रखें, और लेकिन स्पोर्ट्समैन है तो कोई लिमिट्स तो लिमिट्स तो होनी चाहिए ना। जिस तरह अब आजम खान को आपने चलाया इतना साल, वो तो तो हाँ, कितनी बड़ी ज्यादती थी कि अब वो दुनिया को नजर आ रहा है कि हाँ, वो नहीं, सारे किसी भी को मीट नहीं कर पाता, तो आपने उसको कैरी तो किया ना। हाँ, फिर ये भी मेरा मानना ये है कि अगर कोई लेट्स सपोज एक लड़का है, वो हर दफा रन्स कर रहा है या आउट कर रहा है, और अगर लेट्स सपोज अपनी वो स्पेसिफिक फील्ड में चैंपियन है, चैंपियन है। बट वो टेस्ट में कहीं ना कहीं आ रहा, तो इतना रिजल्ट नहीं आप हो सकते नहीं कि होना आपका जी चाहिए। इन्हें तेज दौड़या नहीं, या इसने फलाना इनको काम काट नहीं दो। किया, हाई जंप नहीं लगाया। एक डोमेस्टिक में लड़का था, वासिफ, उसकी फैमिली ने मुझे कांटेक्ट किया, वो 2 साल से हाईएस्ट रन गेटर था। उस बच्चे को क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया बोर्ड ने कि क्यों जी वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट रन गेटर है, हाँ। हाई जंप नहीं मार सका। उन्होंने देखो, तुम हाई जंप मरवानी ने, हाईएस्ट रन गेटर है, Highest runs आप उसको getter है। पूल में रखते। हाँ। मैंने भी बोर्ड से बात की, खुरम न्याजी साहब जो हैं उनसे हाँ। मैंने बात की, मैं कहा उसको देख लें। उसने कहा जी वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन। मैं आपको उनका वर्डिंग बता रहा हूँ कि हम इसको नहीं कर सकते। तो खैर और भी 1-2 बंदों से मैंने बोर्ड में बात की कि अगर हाईएस्ट रन गेटर है, सिफारिश नहीं की जा रही, सिफारिश नहीं की जा रही। देखा जाए, इसको रिव्यू Reconsider कर करें, रिकंसीडर कर ले। review उनकी करें, फैमिली good का ये word कहना is था, हाँ। हमारे बच्चे को ना खिलाएं, हाँ, इसने ये हाईएस्ट रन गेटर है, इसको सिर्फ साथ रखे, साथ रखे। ठीक है। जैसे 16 का स्क्वाड है, 17 का कर और ले, ये इम्प्रूव कर लेगा। इम्प्रूव कर ले, इसको हाँ। मंथ का टाइम दे दे, इसको दोबारा साथ लेके कर ले। नहीं, वो उसका हमने 1-2 दफा करवाया था, वो अब 1 दिन के गैप से करवाएंगे, वो 1 दिन में कैसे हाई जंप सीख कैसे जाएगा? जाएगा? तो ये जब लाइनें खींचते हैं तो फिर या तो पूरी खींचे, फिर लाइफ टाइम के लिए सबके लिए खींच दे, खींच लें और अगर नहीं खींची तो फिर एक रीजनेबल सेंसिबल तरीके से और करें। डंडी ना मारें। ये अच्छा, ना वो करें एक कि पॉइंट 35 साल की एज तक खेलना है, हाँ। लेकिन कुछ मुंडे उत्ते भी चले जाते ने, तो ऐसे ही। किसी के लिए ये अब देखिए ना, criteria इसके किसी का अंदर नहीं सबसे है। बड़ा टैलेंट हमारा जो ज़ाया हो गया, चले उमर अकमल तो अब मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी history आगे हाँ, हिस्ट्री हो हाँ, गया, हाँ। शर्जील को भी हिस्ट्री बना दिया शर्जील हमने। भी history हो गया। मेरा मानना यह है कि आपका इससे बेहतर बैट्समैन नहीं हो सकता था वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। हाँ। और जिस तरह वो, खैर उसकी अपनी गलतियां भी, उसने जो फिटनेस अपनी रखी, नहीं ध्यान दिया, बट बोर्ड अगर लेके चलता, एक हारिस सुहेल, 2 ऐसे लड़के थे जो पाकिस्तान को कम से कम 10-12 साल सर्व कर सकते थे। लेकिन क्यों ये बात बढ़ती जाएगी? लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं बात बढ़ती जा रही है, मगर क्यों ऐसा होता जा रहा है कि हमारे इतना बोर्ड, इतना हाई परफॉर्मेंस सेंटर, सारा कुछ जो है वो इतनी इनकी फिटनेस मेंटेन नहीं कर सकते? ये इतना बड़ा क्यों अलमिया है? क्यों हसनैन जो है वो उसके बाद प्रॉपर फिट नहीं हो सकता एक इंजरी के बाद? या बाकी जो आपके वो इरफान भाई, बहुत अगर क्या आप, वो उसका कौन सा था, मुल्तान सुल्तान का जो लड़का है, कौन सा, एहसानुल्लाह, वो ज़ाया कर दिया हाईएस्ट। हाँ, क्या विकेट बात टेकर, थी, क्या 150 बात हर थी बॉल उसकी, 150 हर बॉल प्लस। 150।
उसकी देखे ना पहली सर्जरी गलत करवा दी और रूल खत्म हो गया। हाँ, तो अब तो वो खत्म हो गया, लग रहा है यही कहाँ कि तक कैरियर आएगा? उसका खत्म है उसमें। अब ये है कि कोई भी बंदा जो बोर्ड में है हाँ वो सिर्फ नौकरी लेके पैसे कमा रहा है। अगर आपको इसकी दर्द हो ना सब सितारे हाँ, की, हाँ, मैं नहीं इसको इरफान भाई मानता, अगर आपको अपने घर की जैसे दर्द होती है, हाँ, आपको चीज़ों का ख्याल होता है, ख्याल अपने बच्चों होता का ख्याल होता है, हाँ, जब तक ये पेन आपके दिल के अंदर नहीं ना होगी, हाँ, आप उनकी लुक आफ्टर नहीं नहीं करेंगे, कर आप सकेंगे। उनके सोने का भी ख्याल रखेंगे, उनके खाने का भी रखेंगे, उनकी हेल्थ का भी रखेंगे। अपने बच्चों का रखते हैं ना आप, बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा उनकी ही। एक एक चीज़ बेस्ट का ऑफ ख्याल द रखते बेस्ट, हैं, हाँ, करते आप हैं उनको उसके गाइड भी ठीक करते हैं, उनको हाँ, पैम्पर भी करते हैं, उनको हाँ, लाड भी करते हैं। हाँ, तो बोर्ड क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? हर बंदे के माइंड में ये है शायद मैं 3 साल हूँ, 4 साल हूँ, 5 साल हूँ, इसमें कमा लो जितना कमाना है। वो फिर वो पेन ही नहीं लेता, कहता अगला आएगा वो जाने मैं क्या करूँ। अगर कहीं से अकाउंटेबिलिटी आती है, वो रेजिग्नेशन देता है या निकाल दिया जाता है, वो निकल जाता है। वो बातों में सिर्फ एक पॉइंट बड़ा वैलिड है वो करना, वो साजिद खान का आपने जिक्र हाँ, किया हाँ, था। हाँ, यस यस यस, हमारी जो पहचान थी, हमें जो टेस्ट में सक्सेस मिली वो स्पिनर ने स्पिनर दिलवाई। ने दिलवाए। ठीक है, यासर शाह की मिसाल ले लें, उससे पहले सईद अजमल की ले लें, हम यूएई में खेलते रहे। अब बल्कि मैं तो एक दो क्रिकेटर से कल परसों मेरी बात हो रही थी, मैं कि खुदा दे वास्ते टेस्ट पाकिस्तान छड्डो चलो। तो यूएई चले जाओ, उधर नंबर 1 तो बन गए थे ना आप। पाकिस्तान 3 साल जो दुनिया की वाइड साइड है, 3 साल में एक टेस्ट नहीं जीत पाया। नहीं जीत। कितना बड़ा डिजास्टर, कितना बड़ा अलमिया ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अपनी होम सॉइल पे हाँ, आपको अपनी कंडीशन में नहीं जीत पा कंडीशन रहे। नहीं जीत पाए, और किन टीमों किन के के? साथ, अच्छा, छोटी तो वो टीमों के साथ। स्पिनर था वो, आपको सक्सेस फिर भी पार्शल मिलती रही, बट नुमान और साजिद दोनों दिलवाते रहे। दिलवाते रहे। साजिद ने आपको बांग्लादेश में टेस्ट जितवाया, सिंगल हैंडली 8 आउट किए। क्या कह के जी एक्शन ठीक नहीं है, सकलैन मुश्ताक साहब ने कहा, तो भाई एक्शन आप ठीक करवा लें। करवा लें। उसने अभी आपने शायद उसका नहीं, इंटरव्यू लेकिन सुना होगा, इन्होंने फाइनल कहा खेला ऑब्जेक्शन तो नहीं आई, इंटरनेशनल ऑब्जेक्शन नहीं, तो उनका नहीं आया। ICC की इन्होंने कहा objection कि इसका नहीं थी। फंसता आप ही, है। हाँ। मेरी रमीज भाई से 2-3 दफा हाँ। बात हुई, मैंने कहा साजिद को क्यों बाहर किया? हाँ। उन्होंने कहा सकलैन ने ये कहा। हाँ। मैं कहा आप उनसे बात करते हैं, यू आर द चेयरमैन, आप हाँ। उसको देखते यार वो आउट करके दे रहा हाँ, है। या तो ICC बैन कर दे या ऑब्जेक्शन करे ना। वो नहीं, ये कह रहे थे कि उसका चोक करता है, बहुत ज्यादा स्पिन नहीं होती। अभी आप उसका इंटरव्यू और जो फाइनल रिजल्ट्स में, दे रहा है अभी जो फाइनल में जब एक अभी मैच दिया गया, दिया गया। उसने फाइनल जितवाया, हाँ। उसका इंटरव्यू सुन लें आप। हाँ। उसके अंदर बेचारे की एग्रेशन, दुख, हर्ट सब कुछ शामिल था। उसने कहा जी मुझे डिस्ट्रिक्ट तक नहीं चांस दिया जा रहा था, रीजन तक भी नहीं चांस दिया जा रहा था, टीम तो छोड़ दें। आज अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल किया गया तो मैंने कहा मैं बताऊं मैं क्या कर सकता हूं, और मैंने टीम के लिए सर्व किया। हाँ। और इस पूरे इवेंट का सबसे इकोनॉमिकल स्पेल करके गया वो। ठीक है, और उसकी स्पिन अच्छी खासी थी। 2-4 लड़के आपको नजर आए हैं ग्लिम्सेस के, वो हाँ, स्पिन में अच्छे हैं। तो बट ये तो प्रूवन केस था ना, जब आप नुमान को 38 साल नुमान को बुला सकते हैं तो साजिद को क्यों वो नहीं? शायद क्यों नहीं और बुला इसकी जो बॉल के अंदर ग्रिप उससे बहुत बेहतर बहुत थी। बेहतर थे। और आपको लंबे स्पेल चाहिए होते हैं, इस तरह का बॉलर चाहिए होता है जो तगड़ा हो, तगड़ा है, एनर्जी है उसके अंदर। ये जब आप नेपोटिज्म के अंदर प्लेयर को बर्बाद करेंगे और चाहेंगे मेरा रिश्तेदार खेल जाए, दोस्त खेल जाए, तो दोस्त फिर खेल भजन जाए। दारों की भी तबाही लेकिन होती है और इसमें टीम की भी हो रही है। एक और बड़ा प्लेयर, अब सचमुच वाला लास्ट क्वेश्चन इसमें एक और जो है वो प्लेयर जो है वो उसको हम अंडरमाइन कर रहे हैं, जो बड़ा अच्छा स्पिनर साबित होता है जब भी उसको कराया जाता है, वो है सैम अयूब। लेकिन उससे कराई नहीं जाती बॉलिंग। टेस्ट में मेरा नहीं ख्याल वो इतना इफेक्टिव हो सकता है, T20 की हद तक या ओडीए में भी शायद थोड़ा। टेस्ट में देखे ना, पिछले आपने टेस्ट में जब बांग्लादेश के साथ उसने जोड़ी तोड़ी, और उससे अगले दिन जो है वो आपने सलमान अली आगा हाँ, जो पार्ट टाइम स्पिनर है, उससे 40 ओवर फेंकवाए, 40 करवाए। हाँ, और उससे एक जो आउट कोई नहीं हो सका जिसमें, और इस बंदे से सैम अयूब से एक ओवर भी नहीं करवाया। नहीं, साइम से ये तो कप्तान का कसूर है ना, ये कैप्टन का कसूर है। हाँ यार जी, एक साइम के पास ये है कि ये फिंगर स्पिनर भी है, ऑफ स्पिन भी कर लेता है, थोड़ी बहुत लेग ब्रेक भी कर लेता है, तो वैरायटी तो है इसके पास। जो है वो उस टाइप की है ना उसमें, तो वो वैरायटी के साथ है। किसी मौके पे तो आपको ये आप जब 40 नहीं आउट हो रहा है यार एक बंदा स्पिनर पे, तो आपके पास और ऑप्शन क्या है? देखें नहीं, मुझे पता चला है कि बाबर कोलों करा लो, साइम अब नेट पे रेगुलर बॉलिंग कर रहा है, रेगुलर कर रहा है कि उसको बताया गया है कि तेरी यूटिलिटी जो है ना वो अच्छी खासी बन सकती है। और उसने एक मैच में 4-5 आउट भी किए हैं अभी, 5 आउट किए, तो वो उसने ग्लिम्सेस शो किए हैं कि उसके पास पूरी वो एक स्किल है, मजीद काम करके और निखर सकता है। वर्ल्ड कप में भी कराए बॉलिंग उससे, लेकिन उसके बाद उसको जो मेन मैचेस थे उसमें नहीं चांस लिया, हालांकि पेंटी खा ली लेकिन उससे नहीं करवाया। वो तो फिर अगेन आप आखिरी क्वेश्चन कहते हैं, फिर आप क्वेश्चन ऐसा करते थे, लंबी हुई थी कि जब 26 पे 6 आउट कर दिए थे आपने, हाँ,
कप्तान ने जो मेन बॉलर आपके दोनों आउट कर रहे थे उनसे 2-2 ओवर क्यों नहीं कराए? कि उसी वक्त क्यों नहीं फेंकवा लिया? उसने साथ ही रिमूव करके दूसरे लगा दिया, उनको सेट करवा दिया, हाँ। पार्टनरशिप लगी। ये इरफान भाई इतनी कॉमन सेंस की छोटी माइन्यूट सी अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट की, जब चढ़े जिसके हुए लिए थे, कोई जब हाँ वो चढ़े हुए हैं, इसमें तो बर्बाद मारना कर दे, आपने तो अगले को उड़ा देना है। बर्बाद एक कर विकेट दे। और चाहिए थी, हाँ, टेल शुरू थी, हाँ। दोनों, एक बैटर था एक ऑलराउंडर था, और उनको पता था कि नहीं कराएगा बाबर। उनको पता शान था कि शान ने चेंज हाँ, करना, उन्होंने हाँ। एक ओवर इनका सी ऑफ किया है, उनको उसके पता बाद था, हाँ, नए आगे। कि भाई इस पे रुक जाओ, ये आगे बाबर ने नहीं कराना उसमें। तो ये बस ये अलमिया है हमारा कि ये कप्तान जो है ना, इस तरह की एग्रेसिव अप्रोच इंटेंट के साथ नहीं खेलते तो रिजल्ट फिर आपको इस तरह भुगतने पड़ते हैं। इरफान ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वेलकम टाइम जी। का, जब हम आपको बुलाते हैं आप आ जाते रियली हैं। ऑनर और जी, आपको हमेशा हम- आपसे बात करके अच्छा अरे लगता है। बहुत शुक्रिया। और अक्सर ही जो है कोई ना कोई कट्टा खुला होता है जिसको बांधने के लिए आपको बुला देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप नए कट्टे खोल के चले जाते हैं। नहीं, कोशिश होती है कि गेम की अवेयरनेस या लोगों को जो Awareness, रियलिटी that's है, very true. क्योंकि इतना मैं खुल के किसी और शो में बात नहीं नहीं, करता नहीं। जितना आपके अरे, साथ, क्योंकि बहुत मजा आता है, शुक्रिया, आप बहुत भी शुक्रिया, बहुत बड़ी ऑनेस्ट शुक्रिया, बात बहुत करते हैं, तो शुक्रिया, मेरी कोशिश बहुत होती है कि शुक्रिया। ऑनेस्ट तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, अब यही सारा कुछ है। अब हमने देखना है कि आगे कौन सा कट्टा कैसे खुलेगा, उसको कैसे बंद करना है। जैसा मैंने पहले कहा कि अभी मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर से गुजरा तो वहाँ पे जो कुछ हमारी क्रिकेट टीम का हाल है वही इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम का हाल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो भी हमने चैम्पियंस ट्रॉफी करनी है उसमें ये ग्राउंड कितनी जल्दी बन जाएगा, और टीम जिसने खेलना है उसके अंदर वो कब, कैसे और कितनी स्ट्रांगली असेंबल हो सकेगी। बस दुआ ही कर सकते हैं। उसी दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।